वर्ष 2010 में शरद यादव जी मेरे खिलाफ थे। नीतीश जी की पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और यहाँ के जनप्रतिनिधि थे मधेपुरा संसदीय क्षेत्र। शरद यादव जी कैंपेन मेरे खिलाफ किए थे और शरद यादव जी के उड़ने से पहले ही नीतीश बाबू जी एक हफ्ता यहाँ वेट करके मेरे खिलाफ रणनीति बना रहे। तो यहाँ की जनता ने तो हमको 12,000 जिताई, तो समस्या कहाँ? तो इस बार भी आपको समस्या नहीं लगती है? अच्छा, पिछले कार्यकाल में कई लोगों का जैसे कि विरोध रहा, अभी टिकट मिलने से पहले भी कुछ लोग कहीं के विरोध में, लोगों का कहना था कि काम जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से आपके द्वारा नहीं किया गया, या फिर क्षेत्र भ्रमण जैसा होना चाहिए था उसमें कुछ कमी रह गई। तो आपको क्या लगता है? नहीं, सचमुच कमी नहीं? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि हमारा इलाका पेट की आग बर्दाश्त कर सकते हैं लोग, पीठ के लाल बर्दाश्त नहीं। मेरा कहने को पेट की लाल बर्दाश्त कर सकते हैं, पीठ की लाल यहाँ बर्दाश्त नहीं करते। खुशी का इलाका मधेपुरा वासी स्वाभिमानी होते हैं, उनके सम्मान और स्वाभिमान का ये पराकाष्ठा पड़ा। ये यहाँ की एक खूबसूरती है और इसी का नतीजा है कि आप देखे होंगे यहाँ से सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी को भी हार का मुंह देखना पड़ा, जिनके वोट से यहाँ 2.25 लाख 2.5 लाख वोट से लोग जीतते रहे। तो उसके पीछे कोई कारण नहीं था। 13 महीना में वो नहीं आ पाए, कम वोट से जीत पाए थे, तो इसके लिए उनके अंदर मलाल था कि हमारा मधेपुरा जो इतना गौरवमयी धरती है, मंडल साहब की धरती है, और हमारे कैंडिडेट को 2 लाख 2.5 लाख वोट से जिताती है और हमको 52,000 जिताई। तो उस हिसाब से वो उनके मन के अंदर मलाल था, मधेपुरा नहीं आ पाए। तो मधेपुरा के लोहाभाव ने समझा कि भाई ये मेरा तो मतलब स्वाभिमान को एक तरह से ठेस है, तो फिर हमारे आदरणीय नेता जनता को बिहार का मुँह देखना पड़ा। इस मामले में मैं इतना बात कहूँगा कि एक जनप्रतिनिधि की भूमिका जो होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि संपूर्ण बिहार में अगर कोई एक विधायक ऐसा होगा जो अपने मिलने वाले लोग जो पटना जाते हैं, दुख तकलीफ लेके जाते हैं, बीमार लोग जाते हैं, 2-4 अटेंडेंट साथ में रहता है, महीनों वर्षों इलाज होता है। एक बार में इलाज नहीं होता है, एक बार जाते 20-21 दिन, फिर डॉक्टर साहब बुलाते हैं, फिर डॉक्टर साहब बुलाते हैं, फिर कोई सर्जरी हुआ तो ऐसी 1 महीना 2 महीना 4 महीना। तो 2 टाइम इज्जत से खिलाना और 2 टाइम इज्जत से चाय मिला करके लाचार बेबस को अस्पताल पहुँचाना, तो लाचार बेबस को अस्पताल पहुंचाने का काम और भी माननीय करते होंगे, लेकिन 2 टाइम इज्जत से खिलाने का काम ये चंद्रशेखर मधेपुरा का विधायक ही करता है। दूसरी बात है कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मधेपुरा वासियों के लिए करते हैं, ये हम एक धर्म समझते हैं कि जब हमको आदरणीय नेता सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से जनप्रतिनिधि और मंत्री बनने का अवसर मिला, तो पार्टी के अंदर मजबूती प्रदान करने के लिए भी समाज सेवा जरूरी है। और समाज सेवा का एक धर्म यह भी है कि लोग जाते हैं, हमारे यहाँ कौन जाते हैं? बेबस लाचार मजलूम लोग जाते हैं, वरना सक्षम लोग तो होटलों में दिखते हैं, नर्सिंग होम में दिखाते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में, उनको मेरा दरकार था। तो जो लोग हमारे पास जाते हैं निश्चित रूप से जरूरतमंद लोग जाते हैं। एक पेशेंट के साथ 2-3 अटेंडेंट होता है। अब मान लीजिए महीनों रहे तो समझिए हज़ारों रुपया उनका थोड़ा सा सुविधा हो जाता होगा, जो हमारे सपोर्ट से होता है। ये एक मेरा ड्यूटी है, रहा इलाके को घूमना नहीं घूमना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि शायद हम जितना घूमते हैं क्षेत्रों को, दूसरा दीगर कोई एमएलए घूमता होगा तो हमसे ज़्यादा नहीं घूमता होगा। तब एक जनप्रतिनिधि को सिर्फ क्षेत्र घूमने का ड्यूटी तो नहीं है, जनप्रतिनिधि की ड्यूटी है अपने विकास को भी ले जाने। वह मैं विकास मसले एक मिसाल देना चाहता हूँ। 18 वर्ष से जिस सड़क पर एक ढेला न पड़ा, बैनापुर से लिपियाही 32.5 किलोमीटर सड़क 100 करोड़ रुपया डलवाया। इस ढंग से कई काम हुए। आप एक इलाका घूमेंगे, ठीक है, सड़कें टूटी है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, नीतीश बाबू का शासन का अहवाल खत्म हो गया, कोई भय नहीं है, लूटम लूट मचा हुआ है, देखते होंगे नल जल। लेकिन पिछली बार जब आप साथ थे नीतीश जी के, तो उस समय नीतीश जी को आपने विकास पुरुष कहा था, मुझे याद है। हमारे नेचुरली मैं विकास पुरुष ही थे। क्या राजद से साथ छूटने के साथ ही क्या उनका विकास पुरुष मैं 1-2 बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरे साथ के बाद मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड हुआ और सरकार बेनकाब हुई। आज सीबीआई का जांच फेस करने की नौबत आ गई, भारत सरकार ने बैठा दिया। मेरे कहने का मतलब है कि
इसके बाद दारूबंदी आई, हम लोग साथ थे, और दारूबंदी शासन के इकबाल और नीतीश जी के शासन पर पकड़ के कमी के चलते मजाक बनते रह गया। भाई ये समाज में जाती है बातें कि भैया ठीक है, आप तो कोई अलग पॉलिसी बनाते, अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं थी, ये आपके मतलब आपका इतना आत्मबल मजबूत नहीं था कि एक्साइज डिपार्टमेंट हो या इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस डिपार्टमेंट हो हमको सहयोग नहीं करेगी, तो इसे बेहतर कार्यक्रम को लाना ही नहीं चाहिए था। अब तो 100% फ्लॉप हो गया, मजाक हो गया ये। अब ये गाँव की क्या स्थिति है, आपके शहर की क्या स्थिति है? आए दिन सड़कों पर, अभी तो नए एसपी साहब आए हैं तो अभी दुर्घटना इस तरह का शहर में नहीं हुआ, तो लेकिन इससे पहले क्या होती थी कि सड़कों पर आए दिन खुलेआम तमंचे लड़ाए जाते थे। गांव में नुक्कड़ चौराहों पर आम आदमी जो इंसान है, शांति प्रिय इंसान है, उनको इज्जत बचाना मुश्किल है। ये लीकर लुम्पेंस, लीकर माफिया, लीकर एडिक्टेड, मतलब दारू पीने वाला, पिलाने वाला, बेचने वाला, इनका मनोबल इतना सातवां आकाश पर चढ़ गया है कि किसी को कुछ अपने सामने समझता नहीं, और कम उम्र के हाथ में ये मिल्कियत जा रही है, और कम उम्र के हाथ में जब मिल्कियत जाएगी, तमंचे जाएंगे, रिवॉल्वर पिस्टल जाएगा, तो वो तो गलत करेगा। इसी का नतीजा है कि हमारे कोसी क्षेत्र जो एक शांत प्रिय इलाका रहा है, ये 10 महीना में लगभग 88 हत्या हो चुकी है। एक दिन में सिंगान की घटना जानते हैं कि भाई 45 मिनट के अंदर एक अकेला अपराधी अंशु यादव, पता नहीं मतलब यहाँ पे जाप के नेता हुआ करते हैं वैसे लोग भी, तो अंशु यादव एक दिन में 3 विभिन्न जगह 6 किलोमीटर के अंदर गोली मार के अंदर, और कुछ नहीं 45 मिनट 50 मिनट के अंदर, और साहब 15 मिनट के बाद भी पुलिस एक्शन मारती, चलो आधा घंटा बाद ही पुलिस एक्शन मारती, और 45 मिनट तक गोली चला करके तो हत्या कर दिया, तीसरे को मारने का प्रयास किया तो खैर गोली लगी। हालांकि आरोपी है अभी नहीं, वो आरोपी किया था, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, अभी तो आरोपी है। नहीं वो ठीक है, मगर इलाका तो हर आरोप को जानता है भैया, ये तो टेक्निकल पुलिस का मामला है, लेकिन इलाका जानता है कि भाई घटना के पीछे कौन थे और घटना कैसे। अच्छा, एक समस्या जो जनता का सवाल है कि आप सदर से काफी दिनों से, काफी साल से विधायक रहे हैं, पिछली बार अगर 2015 के वोटिंग का परसेंट अगर हम ध्यान दें तो 7% मतदान हुए थे, जिसमें महिलाओं ने 64% और पुरुषों ने 56%, मतलब कि महिलाओं ने जमकर वोट किया था। मधेपुरा शहर में महिलाओं के साथ काफी समस्या है, एक शौचालय या फिर एक कहा जाए टॉयलेट या कुछ भी एक शहर में कहीं नहीं होना, ये बार बार सवाल उठता है, कभी कभी जो है आंदोलन भी उठते हैं। तो ये तो जब महिलाओं ने आप पर इतना भरोसा किया था, ये तो आपकी तरफ से बहुत ही माकूल सवाल है, और आपको ये जो संसदीय जीवन का एक महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया मेरे सामने। अब ये शासन किस तरह के हैं कि मैं एक बार नहीं, सार्वजनिक शौचालयों, गंदे नालों के ऊपर विधानसभा सत्र के दरमियान 10 वर्ष में 5-6 बार सवाल उठाए। सवाल है कि शासन अगर संवेदन शून्य है, नीतीश बाबू के शासन में अगर इंसाफ मिलना कठिन है, और इंसाफ के लिए मधेपुरा वासी भटक रहे हैं कि विधायक का काम सरकार के संज्ञान में महत्वपूर्ण सवालों को लाना होता है। विधायक के अंदर ये कुवत नहीं होती है कि जो विकास हम चाहे करवा लें। पहले कुछ कुवत होती थी, अब विधायकों को 3 करोड़ रुपया है और विधायकों को फिक्स कर दिया गया है कि आप फलाने योजना में पैसा लगा। वो यहाँ हमको मालूम है कि हमारे मधेपुरा शहर को, नगर क्षेत्र को या देहात के भी सघन इलाकों को मैंने शौचालयों की कमी है, तो उसमें मैं लगा दूँ, नहीं लगा सकता, इसलिए कि नीतीश बाबू ने फिक्स कर दिया कि आपको ये 15-16 आइटम में ही पैसा लगाना है। अरे भैया भला आदमी, आप ये तो शहर की बात कर रहे हैं, मैं गांव के गरीबों का हाल ये कर रहा हूँ। इसके लिए नीति बननी चाहिए कि जो भूमिहीन लोग हैं, महिला है, पुरुष है, भूमिहीनों को सच में अब लोग बस गए हैं चारों तरफ। पहले लोग बांस पेड़ पौधा जंगल के आड़ में शौचालय कर लेती थी महिलाएं, अब उसका भी दिक्कत हो गया क्योंकि व्यापक रूप से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब जो गृहस्थ हैं अपने खेत को गंदा करने नहीं देना चाहता है, उसके साथ रियल समस्या आई है। इस पर भी मैंने सवाल किया है, इस पर भी मैंने सवाल किया, ध्यानाकर्षण डाला, ध्यानाकर्षण सरकार ने स्वीकार नहीं किया।
फिर मैं ये क्या करते हैं, हम लोग को याचिका समिति के सदस्य हैं, तो याचिका डाला मैंने इसके ऊपर कि भाई सरकार एक ठोस नीति बनाए। लेकिन कुल मिला के समाधान तो जनप्रतिनिधि, ये सरकार एक ठोस नीति बनाए कि साहब ये जो भूमिहीनों को जो शौचालय का सब दाह का समस्या पैदा हो रहा है जगह जगह, तो इतनी संवेदनशीलता सरकार को दिखानी चाहिए। और विधायक सवाल ही पैदा कर सकते हैं, सरकार में होते तो उसको एग्जीक्यूट कराते। हम सरकार से बाहर रहे 1.5 साल का, ये छद्म सरकार हम लोग शेयर किए। छद्म सरकार इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है भीतर से कि हमारे सामाजिक न्याय योद्धा लालू प्रसाद जी की भी इंसाफ की बातें नहीं चलती थी। ये सरकार तो नीतीश बाबू की थी, हम लोग तो समझिए उस सरकार के पता नहीं लोटा थे क्या थे, समझे कि नहीं। तो मेरा ये कहना है कि जो मैंने संवेदनशील मामले हैं, इस संवेदनशील मामले में सरकार संवेदनशील नजर आती है। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से भोगा हर चीजों को। जैसे आपने शौचालय का सवाल पैदा किया, शहर बदबू का शहर बन गया, मेरा बदबू का शहर नहीं था, बहुत खराब स्थिति। अब गांव बदबू का बन गया। नल जल योजना फेल है 100%, आप पता करिए। 2 महीना भी पानी नल से नहीं निकलता है साहब। और जो गांव में कहीं बदबू नहीं होता था, वहां तो खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस और क्या कहते हैं, एक से एक तरह का कीड़ा पड़ रहा है। तो ये तो सुशासन बाबू ने शहर की गंदगी को अब अंबार छोड़ लगा करके अब गांव में गंदगी का अंबार लगा रहे हैं। और इसलिए भारत सरकार का सर्वेक्षण हुआ तो पटना बदबुओं का सबसे देश का टॉप शहर माना गया। और अब बिहार का भी वही हाल होगा। मतलब शासन की सरकार को ही आप दोषी मानते हैं? बिल्कुल दोषी मानते नहीं, दोषी है जी। अच्छा, एक सवाल और है कि यहाँ इस बार पप्पू यादव जी निखिल मंडल जदयू से जी, साकार यादव एलजेपी से जी, दिग्गजों की सीट ये मानी जा रही है जी। इस बार आपके लिए क्या चुनौती है? दिक्कत तो राकेश बाबू आप जैसे लोग कहते हैं तो हमको हंसी आती है। कौन दिक्कत होता है जो अपना जमानत नहीं बचा पाए? 1,83,000 वोट चाहिए था पप्पू जी को संसदीय चुनाव अपना जमानत बचाने के लिए, और मात्र 96,000 वोट आया। आप देखेंगे मधेपुरा का आवाम ऐसे, मतलब वो मीर जाफर और जयचंद जो मोदी का माल लेकर के कमाल करने में लगे हुए हैं, वोट कटवाने में, सामाजिक न्याय का, समाजवाद का वोट कटवाने में, मुंह की खाएंगे जमानत जब्त होगा। मैं अभी कह रहा हूँ, मिजाज पढ़ लीजिए इलाका में जाकर, पता चल जाएगा चुनाव क्या होता है मधेपुरा का, और इतिहास दोहराए जाएंगे। सिंहेश्वर में जमानत जब्त हुआ था, 7,000 वोट नहीं आया था साहब को। 5 साल पहले जी जनता ने उनको 30-35,000 से चुनाव जिताई। 5 साल के बाद उनका कर्म ऐसा रहा कि वो 7,000 वोट लाए, जमानत जब्त हुआ। हमारे खिलाफ उनकी अब चौथी लड़ाई है। 2010 में भी मेरे खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार उतारे थे, खूब बढ़िया 55 जगह मैडम सहित प्रचार की थी पप्पू यादव जी। 2800 वोट आया था, 2800, उतना वोट मुझे पंचायत में आता है श्रीमान। फिर दूसरा चुनाव भी 2015 में लड़ा है अशोक बाबू को, कौन सा, हॉकी बॉल से। 5-6 कॉलेज है, 1000 स्टाफ उनका है, वोट आया था 6,6200। तो चौथा चुनाव हमसे लड़ रहे हैं, पता चल जाएगा। मधेपुरा और कोसी का आवाम ऐसे सिरफरे और गद्दारों को पसंद नहीं करता है जो मोदी का माल लेकर के वोट कटवाने का काम। मतलब अपनी जीत के प्रति पक्की कोई आप देखेंगे आ जाएगा। हो सकता है या जीत बहुत बड़ी, जीत तो होगी, हो सकता है बहुत बड़ी जीत हो जो शायद आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा। अच्छा, इस बार के लिए आपकी, अगर आप जीतते हैं तो इस बार के लिए आपकी प्राथमिकताएं, काम की प्राथमिकता? मैं समझता हूँ कि अगर सरकार, जैसा कि संकेत मिल रहा है मीडिया चैनल के माध्यम से, सरकार अगर सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी के सरपरस्ती में, उनके रहनुमाई में, युवा भविष्य तेजस्वी जी के हाथ में जनता ने दिया, बिहार के आवाम ने, तो मेरे शहर को बदबुओं का शहर नहीं रहना है, ये मेरी प्राथमिकता के प्रयास होगा। दूसरा, इलाके में जो नल जल योजना का जो ये सगुफा चला है, ये एक जिला में 800 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चल गई श्रीमान। इससे तो चापाकल मार देता तो हर घर को एक चापाकल मिलता तो कुछ भला हो जाता लोगों का। बेकार हो गया। आंध्र प्रदेश से आए लोग, पता नहीं दिल्ली में ही सेटिंग हो गया। 1 रुपये कम 100 रुपया में डील होता है वहाँ। वो RCP जी है ना, उनका काम ही यही है। बताइए, मैंने 100% फेल योजना चला करके क्या संकेत देना चाहते हैं? नाली गली योजना का, नल जल योजना का। सड़कें बनती नहीं है, टूट जाती, बनती नहीं है, टूट जाती जाए। गाँव में दर्जनों को आपको मिले भी होंगे, आप उनका विजुअल शायद लिए भी होंगे कभी। हम तो नहीं वाकिफ है आप उनका विजुअल, लेकिन कई चैनल पर विजुअल आया है। देखिए, मैं ये मानता हूँ
कि एक तानाशाह, छोटा मोटा तानाशाह, दिल्ली में तो बड़ा तानाशाही का आलम बन रहा है कि मात्र 2-4 परिवार में देश की मिल्कियत जा रही है, देश कंगाल हो रहा है। ये तानाशाही का पहला स्टेज है। और मोदी जी आगे चुनाव कराएंगे कि नहीं कराएंगे, बिहार की जनता का यह वोट बिहार का यह तय करेगा कि इस देश में तानाशाही रहेगा कि समाजवाद और प्रजातंत्र जिंदा रहेगा। पढ़ते रहिए मधेपुरा टाइम्स, निडर, निर्भीक और निर्णायक।